तीन नाम दिए मैंने। पहली बात है वस्तुएं, दूसरी बात है भोजन और तीसरी बात है काम। वस्तुएं, भोजन और काम है ना, तीनों जरूरी चीजें। काम भी करना पड़ता है, भोजन भी जरूरी है और वस्तुएं भी हमें चाहिए। शुरुआत हम अपने घर से करें। एक घर को जरूरत के तौर पे बनाया जाता है और फिर ठंडे पानी के लिए एक रेफ्रिजरेटर को हम सोचते हैं, ठंडी हवा के लिए कूलर, एसी को सोचते हैं। ये वस्तुएं हमें जरूरत पड़ती है। और फिर एक कमरे में एक टीवी एलईडी का होना मनोरंजन के लिए या देश विदेश की खबरों के लिए, देखें आराम से बैठ के क्या हो रहा है दुनियादारी में, है ना? ये वस्तुएं हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो एक साधन की भी कोशिश करते हैं कि एक मोटरसाइकिल हो, कोई पुरानी ही हो, या मोटरसाइकिल है तो फिर सोचते सेकंड हैंड कोई गाड़ी ही हो, कार हो। फिर कुछ बातें हमारे शरीर के लिए आ जाती हैं, जैसे हमारे कुछ कपड़े हो, कुछ जोड़ी, दो चार वैसे पहनने के लिए, दो चार कहीं मामा के जाने के लिए, है? कहीं किसी शादी में, प्रोग्राम में दो तीन जोड़ी जूते हों जो एक दो बाजार में पहन के चले जाए, घर की चप्पल हो एक, जब कहीं जाए तो वो थोड़े से और बेस्ट हो। होता है कि नहीं होता? हाँ बिल्कुल। हालेलुया। ये वस्तुएं, ठीक है। और फिर अपने कुछ व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए हमें, जैसे कई बार तेल भी ले आते हैं जो सिर में फ्रांस ना हो, ऐसा भी तेल ढूंढते हैं। एक महंगा सा शैम्पू हो कोई जो फ्रांस ना होने दे, बाल लहलहाए। उसके बाद फिर पसीने की बदबू ना आए, कुछ डिओडोरेंट भी चाहिए, परफ्यूम चाहिए, कई बार हम लगाते हैं। अभी कुछ लोगों की ये थिंक होती है कि जैसे घर में कोई सिर दर्द है, बदन दर्द है, कभी कभी बुखार हो जाता है, चीज भड़क हो जाती है, कुछ टेबलेट भी रख लेते हैं। ये वस्तुएं जो हैं हम क्या करते हैं, रखते हैं, और हर इंसान को इनकी जरूरत होती है। और फिर इसके बाद एक और मेन बात तो अभी रह ही गई है, कुछ ये भी सोचते हैं कुछ बैंक में भी कुछ पड़ा होता है। कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं बैंक में कुछ राशि हो? लेकिन ये चीजें क्या है? ये वस्तुएं हैं, ये जीवन नहीं है। बात जीवन की है। ये वस्तुएं हैं, हमें चाहिए, आपको चाहिए। और इसके बीच में एक और सबसे मेन बात है, बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। उनके लिए भी तो अच्छी पढ़ाई के विषय में, अच्छे महंगे स्कूल के विषय में सोचते हैं, उनके लिए गेम के विषय में सोचते हैं कि मेरे बच्चे खेले। कुछ वस्तुएं जो होती हैं परिवार में हम स्टॉक करते हैं, लेकिन फिर भी ये जीवन नहीं है। ये एक बार एक प्रभु के दास को बुलाया गया कहीं, और कुछ मीटिंग्स थी, कई दिन उसे रुकना था। तो एक आदमी को उसने फुटपाथ पे पड़े हुए देखा। ध्यान से सुनिए, फुटपाथ पे पड़े हुए उसको देखा। ऐसे ऐसे लोग बहुत पड़े हुए होंगे, आपने कई बार देखा होगा स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, झुग्गियों में, झोपड़ियों में। तो उस प्रभु का दास जो कार में था वो निकल गए और उसने देखा एक आदमी पड़ा हुआ है। फिर वो 3-4 दिन बाद फिर वहां से निकलना हुआ, फिर उसने देखा कि फिर उसी पोजीशन में पड़ा हुआ, लेकिन वो मरा नहीं है। वो एक दिन गाड़ी की बजाय पैदल हो लिए
और उस दिन भी 6 दिन हो गए उसको चक्कर मारते हुए। उसने फिर छठे दिन देखा कि एक बुजुर्ग सी लेडीज जो है उसको खाना खिला के जाती है। एक पानी का गिलास उसको दे के गई, कुछ भोजन दे के गई। किसी किसी को हजारों में से 1-2 को रहम आ जाता है किसी के ऊपर। वो दे के जा रही है तो उसने अंदाजा लगाया कि भाई वैसे तो भूखा मर जाएगा दिन, ऊपर से उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। किसी बूढ़ा भिखारी था वो, और किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया, वो बेचारा वहीं पड़ गया, गाड़ी वाला मार दिया। तो एक बुजुर्ग थी कोई महिला, वो बेचारी उसको आके क्या करती थी, खाना देती। वस्तुएं कभी भी जिंदा नहीं रख सकते इंसान को। रोटी और पानी ना दीजिए, वस्तुओं से घर भर दीजिए, वो जीवित नहीं रहेगा ज्यादा। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, आपको पता है इस रोटी और पानी से, किस चीज से पता है? रोटी और पानी से ही तो जीवन चलता है। इस भोजन से भी क्या कोई बढ़ के भोजन है? याकूब का कुआं भी वही था। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यीशु मसीह कुएं के पास क्यों बैठ गया? क्योंकि वो थका हुआ था। उसे पता भी है कि यहाँ क्या होगा, और वो थका हुआ भी था शारीरिक रूप से। और उसके चेले कहाँ गए हुए थे? भोजन। जब वो भोजन लेकर आते हैं तो 31 में क्या लिखा हुआ है? इसी बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। एसी के बिना तो चल सकते हैं, कूलर के बिना चल सकते हैं, पैसे के बिना भी चल सकते हैं, और जूते ना हो चप्पलों में भी चल सकते हैं, कोट पैंट ना हो तो धोती खंड का बांध के भी चल सकते हैं। वस्तुओं के बिना तो चल सकते, लेकिन भोजन के बिना नहीं चल सकते। 32 में क्या लिखा हुआ? परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। उस औरत को कह दिया, पानी है मेरे पास, और बोली तेरे घर कोई डोलू भी नहीं ले रहा, तू भरेगा क्या में ले रहा पानी। इनको चेलों को बोल दिया, वो भी पजल हो गई। उसको भी संदेशा हुआ, और यहां चेलों को भी प्रभु बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा भोजन है जिसको तुम नहीं जानते। अब चेलों का दिमाग खराब हो गया, यार प्रभु के पास भोजन है तो हमें क्या जरूरत थी इतनी दूर भेजने की? इतनी दूर से लेके आए, और प्रभु कह रहे वो विचलित हो चुके हैं वहां पे। हम भी कई बार ऐसे हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, तब हम विचलित हो जाते हैं कई बार। जो भोजन मेरे पास है तुम उसे नहीं जानते। हे सत्री, मेरे पास जो जल है उससे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। मैं अभी एक बात आपको बता रहा था कि जीवन वस्तुओं से नहीं चलता, इस घर से नहीं चलता। जीवन रोटी से चलता है, जल से चलता है। वस्तुएं बढ़ के हैं या फिर रोटी और जल बढ़ के है? 34 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। वस्तुओं से जीवन नहीं चलता। चाहे 5 किलो सोना भी मैं लटका के चलूं, मुझे अगर रोटी ना मिले 1 महीने तो वो 5 किलो सोना मेरे लिए बोझ हो जाएगा। यदि आत्मिक लोगों को रोटी नहीं है, वो भोजन नहीं है जो परमेश्वर का वचन, और वचन क्या बताता है? काम करना बताता है। आज हम भी समझ नहीं पाते उसके काम को, इसलिए अच्छे भोजन से हम वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जितना आप काम में इन्वॉल्व होंगे, वचन को जितना जानते हो, वो ऐसा काम करेंगे, तभी तो आपका भोजन होगा। नहीं तो खाली पेट घूम रहे हैं। हमें महक तो आ रही है, वो देसी घी का हलवा बनता है, हालेलुया, लेकिन पेट खाली है। ऐसा महसूस होगा। वो भोजन क्या आपको भी खाना है जो आपका प्रभु खाता है? क्या है उसका? अभी बताया मैंने, उसका वचन परमेश्वर का, और वचन
के साथ उसने जो काम बताया वो कर। संसार का तो सबको दिया प्रभु ने, रोटी पानी, चाहे वो रोड पे हो, फुटपाथ पे हो, चाहे वो झुग्गी में हो, चाहे महलों में हो, चाहे गाड़ियां खड़ी हो, चाहे एक टायर साइकिल का भी ना हो, रोटी सबको प्रभु देता है ताकि ये शरीर चले। चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, चाहे वो पक्षी भी क्यों ना हो, तो उनसे बढ़ के तो हमें देता है। हालेलुया। लेकिन यदि आपको आत्मिक मन्ना खाना है तो फिर जो वचन सीखते हो उसके अनुसार जीना सीखो। ये है आपका आत्मिक भोजन। वचन को यदि आपने सीखा है और वचन के अनुसार आपका जीवन है तो यीशु की थाली आपके पास है। आप वही भोजन खा रहे हैं जो यीशु खा रहे हैं। लेकिन वचन को जानते हैं तो संसार के लोग भी बहुत जानते हैं, फिर कोई श्याम नहीं करते, फिर कोई एहसान नहीं है। यदि आप वचन को जानते, गवाही देते हैं, लोगों की आत्माओं को बचाते, उनके लिए प्रार्थना करते, आज्ञाकारी बने रहते, तो आप यीशु के भोजन को खाएं। समझ रहे हैं? जो आज्ञा नहीं मानते उनको प्रतिफल कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो आज्ञा मानते हैं परमेश्वर उनको ब्लेस है, उनके लिए सारे रास्तों को दर बाय दर खोलता रहेगा। हालेलुया। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, तुम्हारा परिश्रम नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है। वो भोजन खाना यीशु का व्यर्थ नहीं है फिर तुम्हारा, क्योंकि संसार की मेहनत कितनी भी कोई करेगा वो सब नाश हो जाएगी एक दिन, और नाश होने से पहले यदि आदमी चलाएगा तो छोड़ छोड़ के जाते रहेगी। लेकिन जो प्रभु के कार्य को करेंगे वो प्रतिफल कोई छीन नहीं सकता आपका, वो स्वर्ग में परमेश्वर आपको देगा, वो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। इसलिए आप जो मेहनत करेंगे प्रभु में, वो मेहनत कभी भी आपकी खराब नहीं जाएगी, वो आपका मेहनत किया हुआ काम आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज आप ये कमिटमेंट कीजिए प्रभु से कि मुझे वो भोजन कोई भी कितना रसीला पदार्थ क्यों ना दे, मैं फिर भी कहूं कि मेरे पास ऐसा भोजन है जिसको खाकर भूख नहीं लगेगी, ऐसा जल है जिसको पीकर प्यास नहीं लगेगी। दूसरा कहे कहाँ है भाई? वो प्रभु का राज्य है। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।